16 सोमवार व्रत कथा। एक बार श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगर में आए। वहाँ के राजा ने एक शिव जी का मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आइए आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई और पुजारी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं बोली, सोमवार को व्रत करे, संध्या उपासना उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाए तथा मिट्टी की 3 मूर्ति बनाए। घी धूप दीप नैवेद्य बेल पुत्री से पूजन करे। बाद में चूरमा भगवान शंकर को अर्पित कर प्रसाद ले। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दे। फिर सर्व कुटुंब प्रसाद ग्रहण करे। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ पूरा करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथा विधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शिव पार्वती जी पुनः आए। पुजारी जी को कुशल देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी जी के कथन अनुसार पार्वती जी ने व्रत किया। फलस्वरूप कार्तिकेय जी पार्वती माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी माता पार्वती से पूछा कि क्या कारण है जिससे मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथा विधि व्रत किया। वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहना आएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर की इच्छा से एक और जा बैठा। हथिनी ने माला इसी ब्राह्मण कुमार को पहनाई तथा धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुखी रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, आपके कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथिनी ने आपका वर्णन किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सह विधि बताया। राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने यह सब विधि 16 सोमवार का व्रत बताया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के व्यस्त होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन अपनी पत्नी को पूजा सामग्री शिवालय में ले जाने को कहा, परंतु उसने वासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसते हुए नगर में बुढ़िया के पास आई। दिन देखकर बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेज दिया। रास्ते में आधी पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने फटकारकर वहाँ से उसे भगा दिया। वहाँ से तेली के यहाँ पहुँची तो सब बर्तन चटक गए। तेली ने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुँची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए।
उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। और वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाल इसे मंदिर के गोसाई के पास ले जाकर उसे देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर इसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाए। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई? मैंने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और महादेव जी की पूजा नहीं हुई। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार व्रत करो। रानी ने संविधि से व्रत पूरे किए के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिवजी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। शिवजी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलाचार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत कर रानी के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। 16 सोमवार व्रत के लाभ। 16 सोमवार व्रत करने से हर संकट दूर होते हैं। 16 सोमवार व्रत करने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत को करने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। यह व्रत करने से विवाह में आ रही सब बड़ा दूर होती है। 16 सोमवार व्रत करने से कन्या को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। 16 सोमवार व्रत का व्रत मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए किया जाता है। 16 सोमवार व्रत उद्यापन विधि। उद्यापन 16 सोमवार पूरे होने पर 17वें सोमवार को किया जाता है। किसी भी सोमवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और चारों तरफ दूसरे द्वारों का मंडप करें। अब वेदी बनाकर देवताओं का आह्वान करें और कलश की स्थापना करें। शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। शिव जी के सामने पुष्प, धूप, नैवेद्य, फल, दक्षिणा अर्पित करें। शिव जी को पंचामृत से अभिषेक करें। पूजा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और पूजा का सब सामान उन्हें दें। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।